नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज आपके सामने ये ज़िक्र करना है कि क़ुरबानी किस पर वाजिब है और उसका निसाब क्या है। क्या ये क़ुरबानी मर्दों पर लाजिम है या फिर औरतों पर लाजिम है, और क्या वो शख्स जिसके ज़िम्मे कर्ज़ है तो क्या वो क़ुरबानी अदा करेगा या नहीं, यानी क़ुरबानी उस पर वाजिब है कि नहीं। नाज़रीन, इस मुकम्मल जो है मौजू पर जो सवालात आए हैं, इन सवालात को आज की इस वीडियो में आपके सामने पेश करना है। सबसे पहले, क़ुरबानी किस पर वाजिब है। ये बात ज़हन में रहे कि क़ुरबानी के वाजिब होने के लिए चंद शराइत हैं, जिनमें से एक भी अगर उस शख्स के जो है वो पाई जाए तो शराइत, तो उस पर क़ुरबानी लाज़िम है। सबसे पहली शर्त ये है कि क़ुरबानी करने वाला शख्स मुसलमान हो। अगर कोई गैर मुस्लिम क़ुरबानी करता है तो उसका जो सवाब नहीं है। दूसरी शर्त यह है कि वो शख्स जो क़ुरबानी करने वाला है वो मुसाफिर न हो, मुकीम पर क़ुरबानी वाजिब है, मुसाफिर पर नहीं है। तीसरी शर्त यह है कि वो शख्स जो क़ुरबानी करने वाला है वो मालिक निसाब हो। इसी तरह नाज़रीन जो है ये बुनियादी शराइत थी जो आपके सामने ज़िक्र की है। अब आइए ये ज़िक्र करते हैं कि क़ुरबानी का निसाब क्या है। नाज़रीन, क़ुरबानी का निसाब 7.5 तोले सोना हो किसी शख्स के पास, या फिर 52.5 तोले चांदी हो, या फिर कुछ चांदी हो कुछ रकम हो, यानी ज़रूरियात असलिया से ज़ायद माल जो कि निसाब को पहुँच जाए तो उस पर भी क़ुरबानी करना लाजिम है। अब नाज़रीन, यहाँ पर कुछ बातें आपके सामने गुज़ारिश करनी है कि एक खातून जिसके पास 2 तोले या 1 तोला सोना है, चंद तोले उसके पास चांदी है, और इसी तरह कुछ उसके पास पैसे हैं। अब इसके लिए शरअन हुक्म ये है कि ये पैसों को और चांदी की कीमत को और सोने की कीमत को सबको जमा करके इसको अंदाज़ा लगाएगी कि क्या इसकी रकम 52.5 तोले चांदी के बराबर पहुँचती है या नहीं। अगर 52.5 तोले चांदी के बराबर रकम पहुँच जाती है, बन जाती है, तो इस शख्स पर क़ुरबानी करना लाजिम हो जाता है। इस खातून पर भी क़ुरबानी करना लाजिम है। हाँ, अलबत्ता ऐसी सूरत हाल हो जिसमें सिर्फ एक जिन्स मौजूद हो। मसलन किसी खातून के पास चंद तोले चांदी मौजूद है, यानी 10 तोले चांदी मौजूद है, इसके अलावा ना उसके पास कोई सोना है, ना ही ज़रूरियात असलिया से ज़ायद कोई माल है, ना कोई रकम है, सिर्फ 10 तोले चांदी है, तो इस सूरत में ख़वातीन पर क़ुरबानी लाजिम नहीं है। लेकिन अगर मुतफ़र्रिक़ माल है, उस मुतफ़र्रिक़ माल को जमा किया जाए तो अगर वो 52.5 तोले चांदी के बराबर पहुँच जाता है तो उन पर क़ुरबानी करना वाजिब है। इसी तरह नाज़रीन, क़ुरबानी करना वाजिब होने के साथ साथ क्या वो शख्स जिसके ज़िम्मे काफ़ी कर्ज़ है तो उसके लिए शरअन क़ुरबानी के बारे में क्या हुक्म है। नाज़रीन, जिस आदमी के ज़िम्मे काफ़ी कर्ज़ हो उसका शरीयत में ये तरीक़ा मौजूद है कि उसके ज़िम्मे जितना कर्ज़ है और जितना ये मालिक निसाब है और उसके बाद जो रकम इसके पास है, अब वो कर्ज़ की रकम बना के कर्ज़ की रकम उससे निकालें। निकालने के बाद फिर देखें, अगर वो मालिक निसाब बनता है तो उस पर क़ुरबानी लाजिम है,
اگر مال کے نصاب نہیں بنتا تو اس پر قربانی لازم نہیں ہے۔ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہر طرح سے اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے محبین کو رہنمائی دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ دین کی رہنمائی ہے کہ اگر کسی پر قرض ہو تو وہ سب سے پہلے وہ قرض کا حساب چکائے، اگر پھر بچ جاتا ہے مال تو پھر اس پر قربانی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ